नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। आज मैं आपके सामने बताता हूँ लड़का लड़की को किस दिन शादी करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से की डेट निकाली जाएगी शादी की। जैसे एक महीने में आपकी कई तरीकें आ जाती हैं, वो तो आपको पता लग जाएंगी। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल से जुलाई तक शादियां। हर एक साल में 6 महीने शादियों के होते हैं। 6 महीने तारा डूबता है या वक्री होते हैं, शनि, शुक्र और ये बृहस्पति। इसमें वक्री भी होते हैं या तारा डूबता है तो शादियां नहीं की जाती। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस प्रकार योग देखने पड़ते हैं। आपकी कुंडली में जो नक्षत्र है, नक्षत्र को देख के उसके जिस दिन शादी की डेट आ रही है उस दिन के नक्षत्र को देखना पड़ेगा। वो उसके नक्षत्र का फ्रेंड होना चाहिए, उसके नक्षत्र के लॉर्ड का फ्रेंड होना चाहिए। जैसे आपको ये तो पता है 27 नक्षत्र है, उसमें से मैं आपको अब बताता हूँ शुभ नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र मैं बताता हूँ। जैसे शुभ नक्षत्र है रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, श्रवण, घनिष्ठा, पुनर्वसु, अनुराधा और स्वाति, ये शुभ नक्षत्र है। अब अशुभ नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, मघा और अश्लेषा। ये 27 नक्षत्रों में शुभ और अशुभ नक्षत्र हैं। अब आपकी जो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी कुंडली में जो नक्षत्र आ रहा है बुध का, बुध के कौन से नक्षत्र हैं? देखो, हर एक कुंडली में 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र तो आएगा ही। जब इंसान पैदा होता है तो उसका नक्षत्र निर्धारित हो जाता है, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी है। अब जैसे बुध का नक्षत्र 3 है, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ठीक है। अब आपका फर्ज करो रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपका मुझे देखना पड़ेगा जिस दिन डेट आएगी शादी की डेट, जैसे 12-13 शादियों की डेट्स आ गई, उसमें देखना पड़ेगा आपके फ्रेंड का नक्षत्र देखना पड़ेगा। जैसे बुध के 3 नक्षत्र हैं, तो आपका रेवती नक्षत्र आया तो उसका रेवती का बुध के फ्रेंड का नक्षत्र देखना पड़ेगा। जैसे शुक्र है, शुक्र कौन है? बुध का फ्रेंड है। शनि भी बुध का फ्रेंड है। अब आप किसमें शादी करोगे? मतलब कि शुक्र और शनि के नक्षत्र में। मेरी बात आप थोड़ा गौर से सुनिए, आपको एक अलर्ट कर रहा हूं। इस नक्षत्र में आप शादी करोगे कि आपकी शादी कामयाब होगी। अब मैं आपको क्या मैंने बताया, बुध के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, रेवती में, फर्ज करो। अच्छा, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब आपका रेवती में कौन सा चरण आ रहा है? 1, 2, 3, 4, वो भी चेक करना पड़ेगा। अब मैं आपका उस हिसाब से डेट निकालूंगा जो कि शुक्र का नक्षत्र हो और शनि के नक्षत्र में आ रहा हो, वो वाले नक्षत्र में आपकी शादी होगी। जैसे शुक्र का नक्षत्र कौन सा है? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हैं। अब इन 3 नक्षत्र में ही आपके उस दिन जो नक्षत्र आ रहा है, फर्ज करो आपकी डेट 15 निकली है, मतलब कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 दिसंबर निकली है, चलो किसी भी साल 15 दिसंबर को उस दिन नक्षत्र चेक करना पड़ेगा कि वो शुक्र का नक्षत्र आ रहा है या शनि का नक्षत्र आ रहा है। क्योंकि आप बुध के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उन नक्षत्रों में आप शादी कर सकते हैं। अगर आपने बुध के दुश्मन ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा, इनमें आप शादी नहीं कर सकते, जीवन नर्क हो जाएगा, शादी सक्सेस नहीं होगी। अब मैं आपको भी बता रहा था, बुध के नक्षत्र रेवती में आपका जैसे किसी का जन्म हुआ है तो वो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में शादी कर सकता है, जो कि शुक्र के नक्षत्र है। और या फिर शनि के नक्षत्र में शादी कर सकता है। शनि के नक्षत्र कौन से हैं? पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद,
इसके अंदर ही शादी हो सकती है आपकी, और किसी नक्षत्र में आप शादी नहीं कर सकते। लड़की का भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, तो उसके नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, उस लॉर्ड के फ्रेंड है जो उसके नक्षत्र कौन से है, उसके अंदर आप शादियों को ओके कर सकते हैं, तभी आपकी शादी सक्सेस होगी। ये आप एक चीज की गांठ मान लो, 28 गुण 30 गुण मिल रहे हैं, सारी कुंडलियां दोनों की ओके हैं। अगर उन्हें गलत नक्षत्र में शादी कर ली तो तब भी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस आ सकती है। आप डेट्स वगैरह पंचांग में देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो कि ये फला फला डेट इस महीने में शादी के योग आ रहे हैं। अब उस जो शादी के योग की डेट है उसके अंदर आपकी डेट कौन सी आ रही है, लड़का लड़की के साथ मेल खा रही है। मेरे भाइयों, दोनों की कुंडली देख के डेट निकालनी पड़ेगी, तभी मैरिज सक्सेस होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर आप शादी करोगे तो आपको कभी मतलब की दिक्कत नहीं आएगी शादीशुदा लाइफ में। अब नंबर 2 में आपको पॉइंट बताता हूँ। देखो, मैं एक तो कुंडली देखता हूँ, वैदिक ज्योतिष जिसको पराशर ज्योतिष भी कहते हैं, उसको मैं पूरा एनालाइज करता हूँ जब मैं डेट निकालता हूँ। ऐसे नहीं मैं डेट निकाल देता हूँ, भेड़ चाल चल रहे हैं जी, डेट ये 15 डेट है, उसमें आ गई, आप एक डेट बता दो, अपनी सहूलत से शादी ओके कर दो। ऐसे शादी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शादी की डेट प्रॉपर निकलनी चाहिए नक्षत्र देख के। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी से भी मैं चेक करता हूँ। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी इंसान की 1, 10 या 28 है, ठीक है, एक मतलब 1 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, 28 कैसे हो गया, 8 और 2 10 हो गया तो 1 हो गया। 1 नंबर का लॉर्ड है सूर्य। अब सूर्य के जितने भी मित्र नंबर हैं उसमें शादियां करनी पड़ेंगी। उसका मित्र कौन है, चंद्रमा और बृहस्पति। उसको शादी किस दिन किस डेट को करनी चाहिए, चंद्रमा की डेट वाली जो तिथि है और बृहस्पति की डेट वाली तिथि है। चंद्रमा की जो डेट है वो है 2, 11, 20, 29, ये चंद्रमा की डेट्स है। इस दिन आप शादी कर सकते हैं। ये 1 नंबर जो पैदा हुए हैं, 1, 10 और 28 जो तारीख पैदा हुए हैं वो चंद्रमा की इन डेटों में शादी कर सकते हैं। जब ये योग आएंगे शादी के, मेरी बात को समझो, जब शादियां का सीजन आएगा उसमें डेट चेक करके इस डेट को शादी कर सकते हो, क्योंकि इनके फ्रेंड है। अब आ गया 3, मतलब कि बृहस्पति का नंबर। 3 में क्या है, 3, 12, 21, 30। अब इसी डेटों में आप शादी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये डेट्स है वो क्या है, सूर्य के मित्र प्लैनेट की डेट्स है। सूर्य के मित्र मैंने आपको बता दिए, चंद्रमा और बृहस्पति, ये उनके डेट्स है। उसमें आप शादी करोगे तो सक्सेस रहोगे। मैंने आपको ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि शादी की डेट्स बड़े ध्यान से निकलवाइए, ध्यान से सोच समझ के शादी कीजिए, ऐसे जल्दबाजी में शादियां नहीं कीजिए। इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये जो डेट निकालते हैं शादी की, उसका बहुत लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। ये बड़ा जरूरी है, एक नक्षत्र देख के, एक न्यूमरोलॉजी में डेट देख के। ये दोनों डेटों को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। इनकी अगर इस विधि विधान से शादी होगी वर वधू की, तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। इसमें कभी विघ्न नहीं आएगी लड़के लड़की को, और लाइफ में तरक्की करोगे। हेल्थ ठीक रहेगी, प्रोफेशन ठीक रहेगा, आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे लाइफ में, और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बड़ी शानदार रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, तलाक नहीं होंगे। ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है ये देखने वाले। इसलिए ये नहीं कि ऐसे कुंडली में अपना कुंडली मिलान किया और डेट निकाली, ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया, काम हो गया। लव मैरिज करो बट कुंडली मिलवा लो एक बारी, उसका निवारण हो जाएगा ना। अगर कुंडली आपकी नहीं मिल रही किसी वजह से, उसके उपाय करके कुंडली शादी कर लो, सब कुछ अवेलेबल है।
बशर्ते इनका हल निकालना आना चाहिए। शादी में अड़चन जो आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने पॉइंट बताए हैं उसके ऊपर आप अमल करोगे, उसके हिसाब से आप थोड़ा आपको भी नॉलेज मिलेगी, उसके हिसाब से आप शादियां कीजिए तो आपको कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं आपसे विनती करता हूं, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो फिर कोई लेके आऊँगा आपके समक्ष। तब तक के लिए आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।